की शुरुआत करते हैं रायपुर से बड़ी खबर के साथ। 2 दिन तक चली सीएम साय की कॉन्फ्रेंस, जिसमें सीएम साय ने अधिकारियों से संवाद किया। एसपी कॉन्फ्रेंस में सीएम साय ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम साय ने डीएफओ को भी निर्देश दिए हैं। 7 से 15 दिनों में तेंदुपत्ता के भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। कॉन्फ्रेंस में सीएम साय ने कलेक्टर्स को नसीहत दी है। धान खरीदी में गड़बड़ी होने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। तो धान खरीदी में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कलेक्टर्स होंगे, इसलिए ध्यान देकर धान खरीदी का ये पूरा सिस्टम सही से रखे। कॉन्फ्रेंस में सीएम साय ने कलेक्टर्स को नसीहत दी है। 7 से 15 दिन में तेंदुपत्ता के भुगतान के निर्देश डीएफओ को दिए गए हैं, तो जो घोटाले न होने पाए इसलिए और देखिए सीएम साय ने खरी खरी अधिकारियों को सुनाई। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं अलग अलग कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंस हुई है 3 तस्वीरें उसके दिखाते हैं। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, फिर कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस और कलेक्टर डीएफओ कॉन्फ्रेंस। तो इसमें 3 दिन तक सुशासन की तरफ बढ़ते हुए कदम मुख्यमंत्री साय ने सभी को निर्देश दिए हैं कि जो योजना है उनका क्रियान्वयन सही तरीके से धरातल पर हो सके। कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए गए हैं। और चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला जुड़ गए हैं। गौरव, 3 कॉन्फ्रेंस और सुशासन की तरफ बढ़ते हुए कदम साफ तौर पर मुख्यमंत्री के दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से इन कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई है? क्या चेतावनी भरे लहजे में बातचीत की गई है या फिर एक मंथन किया गया योजनाओं पर? जी बिल्कुल ललित, देखिए 2 दिन का ये मैराथन कॉन्फ्रेंस था, एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस था और इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार डीएफओ भी जो हैं वो शामिल हुए थे। कल दिन भर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एसपी के साथ जो जिला पंचायत सीईओ हैं और सभी 5 संभाग के संभाग आयुक्त हैं उनके साथ दिन भर बैठक ली। 10 अलग अलग क्षेत्र में जो ये बैठक हुई उसमें वहाँ पर सबसे पहले तो उन्होंने खाद्य विभाग की बैठक ली थी और उसमें जो धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने वाली है उसमें सख्त लहजे में ये कहा था कि धान खरीदी में गड़बड़ी सामने नहीं आनी चाहिए और यदि कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए जिम्मेदार खुद कलेक्टर होंगे। ये एक सख्त लहजा कल उनका देखने को मिला था। उस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करी, उन्होंने जिला प्रशासन की समीक्षा करी, नगरीय निकाय प्रशासन की समीक्षा करी और आज की यदि हम बात करें तो आज 2 समीक्षा बैठक हुई, जिसमें पहली बैठक थी एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की। एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में भी सीएम का सख्त रवैया देखने को मिला, सख्त रुख देखने को मिला। उन्होंने खास तौर पर एसपी को जो है वो नाराजगी जाहिर करते हुए उनको अपने काम में सुधार लाने का निर्देश दिए। चाहे सरगुजा एसपी की बात कर लें, वहां पर चंगई सभा को लेकर उन्होंने सरगुजा एसपी के ऊपर नाराजगी जाहिर की, तो वहीं राजनांदगांव, धमतरी और कोरबा के एसपी को भी उन्होंने फटकार लगाई और अपने काम को सुधारने के लिए उन्होंने कहा। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें तो इसी एसपी कॉन्फ्रेंस में विजय शर्मा जो कि डिप्टी सीएम है, उनका और महासमुंद कलेक्टर के बीच में काफ़ी गहमा गहमी नोकझोंक हुई है। जो 60% अपराध है उसका जल्दी फाइलिंग को लेकर बहस हुई थी और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर वहाँ के एसपी को, माफ़ कीजिएगा, डिप्टी सीएम ने सीधे तौर पर वहाँ के एसपी को कहा कि आपका क्या छत्तीसगढ़ से अलग है महासमुंद जिला। तो ये तो रही बात, इसमें नाराजगी जाहिर हुई। यहाँ पर सड़क को लेकर जो यातायात है उसे लेकर भी कड़ा दिशा निर्देश दिया गया। उसके बाद आखिरी बैठक थी कलेक्टर और डीएफओस की बैठक थी। ये डीएफओ पहली बार बैठक में शामिल हुए हैं, जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें पहली बार शामिल हुए थे और जिस तरीके से जो बातें निकलकर सामने आई थी पिछली सरकार में तेंदुपत्ता बोनस, उसमें मुख्यमंत्री ने सख्त रवैया अपनाते हुए ये कहा है कि तेंदुपत्ता का बोनस जो है वो 15 दिनों में खाते में आ जाना चाहिए और तमाम हितग्राहियों को इसकी राशि का एसएमएस जाना चाहिए कि आपकी राशि आपके खाते में पहुंच गई है, ताकि किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो और समय पर ही जो हितग्राही है उनको पैसा मिल जाए। वहीं जो एक पेड़ माँ के नाम जो चल रहा है उसमें जानकारी दी गई कि 6 लाख से अधिक पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। तो इस तरीके से 2 दिन की जो बैठक थी उसमें मुख्यमंत्री का अलग अलग रूप देखने को मिला। जहां पर उन्हें कलेक्टर्स की तारीफ करनी थी, उन जिलों के कलेक्टर की तारीफ की। बीजापुर में शिक्षा को लेकर वहां पर उनकी तारीफ की गई, तो 2 से 3 कलेक्टरों की कल तारीफ भी की गई और नाराजगी भी कल कलेक्टरों के ऊपर जाहिर की गई। निश्चित ही गौरव, सुशासन तभी होगा जब अच्छी योजनाएं लागू की जाए। जो 2 कॉन्फ्रेंस थी वो काफी गहमा गहमी। बिल्कुल निश्चित ही है, सुशासन तभी स्थापित होगा जब अच्छी योजनाएं हो, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी बहुत अच्छी तरह से हो और ये करते हैं अधिकारी
और अधिकारी के बीच में जो सामंजस्य बहुत अच्छी तरह से बना रहना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी सख्ती भी दिखानी होगी और कभी कभी प्रशंसा भी करनी होगी, और यही सब कुछ मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।